इवनिंग टेस्ट। आज की टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता, न्याय व्यवस्था में नए युग का आरंभ। शब्दों की संख्या 410 है। डिक्टेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया। इसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी अस्तित्व में आए। तीनों कानूनों ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पुराने प्रावधानों का स्थान लिए। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए और भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक सक्षम तथा नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भारतीय न्याय संहिता का मूल उद्देश्य अपराधों को परिभाषित करना, उसके लिए दंड निर्धारित करना और समाज में विधि के शासन को सुदृढ़ करना है। इसमें महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों को विशेष महत्व दिया गया है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन अपराध तथा धोखाधड़ी जैसे अपराधों के संबंध में अधिक स्पष्ट और कठोर प्रावधान किए गए हैं। संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को भी विधिक दायरे में स्पष्ट स्थान मिला है। छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा जैसे दंड का प्रावधान न्याय को सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। राजद्रोह की पुरानी अवधारणा को हटाकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक मामलों की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका लक्ष्य जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध तथा प्रभावी बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, डिजिटल अभिलेखों और तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। अपराध स्थल पर फोरेंसिक जांच तथा गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। प्राथमिकी जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन और विचारण की प्रक्रिया में तकनीक के प्रयोग से पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप साक्ष्य संबंधी व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल संचार और अन्य तकनीकी प्रमाणों को विधिक प्रक्रिया में उचित महत्व दिया गया है। इससे न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता के लिए अधिक समकालीन आधार मिलता है। न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनेगी। इन तीनों कानूनों का समन्वित उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि पीड़ित को समय पर न्याय, निर्दोष को संरक्षण और दोषी को विधि सम्मत दंड सुनिश्चित करना है।
इनका सफल क्रियान्वयन पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, विधि विशेषज्ञों और नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर करेगा। भारतीय न्याय संहिता सहित ये तीनों कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्यायोन्मुखी और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों।